न कर्म फलदाता है न दंडनायक, अब केवल शनि है और शनि ही रहेगा। क्या शनि पुनः लौटेगा महादेव? इसका उत्तर तो स्वयं शनि ही दे सकता है नारायण। कदाचित यह ब्रह्मांड ही शनि के योग्य नहीं। संसार ने कभी कर्म फलदाता की महत्ता को समझा ही नहीं, और अब शनि के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और यदि संतुलन नहीं तो यह संसार केवल एक शून्य रह जाएगा, और यह शून्य अब तभी भरेगा जब शनि वापस लौटेगा। मैंने सब कुछ परित्याग करना चुना है महादेव। यदि सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तो बिगड़े, यदि सृष्टि का विनाश होता है तो हो जाए। जहां सत्य को स्वयं को सिद्ध करना पड़े, जहां द्वेष और घृणा जैसी भावनाएं जन्म ले, जहां उचित की पराजय और अनुचित की जय हो, तो ऐसी सृष्टि को शून्य में परिवर्तित होने देना ही उचित है। क्या इस उद्देश्य से आपने मेरा सृजन किया था? क्या इसलिए मुझे इतनी शक्तियां प्रदान की कि एक दिन मुझसे सब कुछ छीन लिया जाए? उत्तर दीजिए आराध्य। सभा में सबके समक्ष उत्तर ना दे पाए तो यहाँ मांगने आया हूँ आपसे ये उत्तर। क्या मैं इसी के योग्य था? तुम्हारे प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है पुत्र। संसार का एक ही नियम सर्वोपरि है, परिवर्तन। तो मैं परित्याग करता हूँ इस परिवर्तन का। हर बार इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मैंने अपने जीवन को संकट में डाला, किंतु अंत में मुझे क्या प्राप्त हुआ? मेरी माता की घृणा और पद निष्कासन। मेरी बहन भद्रा, जिसने इस ब्रह्मांड के हित में स्वयं का जीवन समाप्त कर दिया, उसकी महानता को यह ब्रह्मांड अनिष्ट मानता है। बहुत हुआ महादेव, मुझे इस ब्रह्मांड की सेवा से मुक्ति दे। कर्म फलदाता का दंड अब आप ही संभाले, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज तक मुझे प्रेम, ज्ञान और मार्ग प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी। कहा था ना तुम्हें, मुझसे दूर रहो। सबकी आंखों में मेरे ही कारण अश्रु है, और अब तुम्हारी आंखों में भी काको। मित्र, यही तुम नहीं चाहते कि इन आंखों से अश्रु बहे, तो रुक जाओ, मत जाओ। नहीं काको, अब मेरे यहाँ रुकने का कोई कारण शेष नहीं। आज सभी बंधन छूट गए हैं काको। मैं कर्म फलदाता हूँ।
जहां सब कुछ त्याग के मुझे केवल अपना कर्म करना होगा। नहीं शनि, अब भी एक संबंध है जो टूटा नहीं है, छूटा नहीं है, मेरा तुमसे। मैं तुम्हारी उपस्थिति के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है काकू। हमें ये लगने लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारा अस्तित्व शून्य हो जाएगा। परंतु सत्य यही है कि किसी के भी बिना किसी का कार्य नहीं रुकता। और मुझे विश्वास है कि तुम भी धीरे धीरे ही सीख जाओगे। नहीं शनि, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम जहाँ जा रहे हो मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं शनि, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं शनि, शनि रुक जाओ। माता ने कहा था कि मानो तो पत्थर और मानो तो मेरा हाथ। देवी छाया, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं यम और यमी को अपने साथ गुरुकुल ले जाऊं। नहीं गुरुदेव, मैं सूर्यलोक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शिक्षा तो कभी भी पूर्ण की जा सकती है, किंतु इस समय सूर्यलोक को मेरी उपस्थिति की अधिक आवश्यकता है। मैं यहाँ रहकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूंगा। महादेव ने अभी अभी कहा कि एक दिन सूर्य देव पुनः उदय होंगे, और जब तक सूर्य देव का पुनः प्रादुर्भाव नहीं हो जाता तब तक मैं सूर्य पत्नी छाया सूर्य लोक का संरक्षण करूंगी। जैसा आप ठीक समझे। यमी, ये तुम्हारे पिताश्री की कामना थी कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए तुम दोनों गुरुकुल जाओ। गुरुदेव, मैं आपको अपनी संतानें सौंप रही हूँ शिक्षा के लिए। इन्हें ऐसी शिक्षा और संस्कार दीजिएगा कि ये जीवन में कभी धर्म और कर्तव्य के मार्ग से भ्रमित ना हो, कभी ऐसी भूल ना करें जैसे कि सभी देवतागण से मेरा निवेदन है, अपने अपने स्थान पर वे लौट जाएं। समय आ गया है अब तुमसे विदा लेने का मित्र। नहीं शनि, शनि नहीं, शनि रुक जाओ। शनि, शनि मत जाओ। महादेव भी समाधि में चले गए। अब हम क्या करेंगे नारायण? ब्रह्मदेव,
मैं भी समान पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं, किंतु ये लोक छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। महादेव की अनुपस्थिति में मैं प्रभारी पालन करता हूं, इसलिए कर्तव्य का वहन करता रहूं तब तक जब तक महादेव नहीं लौटा, जब तक मेरा सबसे प्रिय देव शनि नहीं लौटा। अब सब कुछ समय पर निर्भर करता है, अपितु समय से महान कोई नहीं। अब प्रतीक्षा ही एकमात्र विकल्प। दस वर्ष पश्चात ब्रह्मदेव, शनि के लौटने का समय निकट आ गया और महादेव भी समाधि से जागृत होने वाले हैं। त्रेता युग में धर्म और कर्म का संतुलन नष्ट हो रहा है और शनि का वहां से प्रस्थान करने का समय निकट आ चुका है। क्योंकि अब तुम दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण करके सूर्यलोक लौट आए हो, तो हम उत्तरायण का पुनरुत्थान यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। इस यज्ञ में तुम दोनों की आहुति बहुत महत्वपूर्ण है यम यमी। इस आहुति से परिवार में प्रेम और दृढ़ता में वृद्धि होगी। और सूर्य देव का उदय होगा, संसार पुनः पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा। किंतु माता, ये आहुति तो हमारे परिवार द्वारा दी जाएगी ना? परंतु हम उसके बारे में अब कोई और बात नहीं करेंगे। स्वागत है सूर्यलोक में, पुनः स्वागत है। अंततः वर्षों पश्चात सूर्यलोक में रौनक लौट आई। यम, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है।
तुम्हें मेरे पत्र और संदेश तो मिलते रहे होंगे ना यम? जी देवराज, आपके मार्गदर्शन के कारण ही मेरी शिक्षा भली भांति हो पाई और मैं नए कर्तव्यों को लेने में सज्ज हूं। स्वागत है यमदेव। अब तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौट आए हो, तो आशा है कि देवराज के मार्गदर्शन में अपना कर्तव्य भी भली भांति निभा सको। अवश्य राहु, पिछले 10 वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि मेरा तुम्हें देखने का दृष्टिकोण गलत था। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हें बुरा प्रस्तुत किया गया है। कहिए देवराज, आगे क्या करना है? बहुत कुछ यम, बहुत कुछ। शीघ्र ही तुम्हें सब कुछ सौंप दिया जाएगा। स्वर्ग पर मेरा आधिपत्य होगा, पाताल पर राहु का, और सूर्य लोक तुम्हारा होगा यम। क्योंकि शनि का नाम अब इतना बिगड़ चुका है कि ना ही किसी को उसकी चिंता है और ना ही उसका भय। मैं आप दोनों का आभारी हूं। पिछले बीते वर्षों में आप दोनों मेरा संबल रहे। इससे पहले यमी क्रुद्ध हो, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। यदि थोड़ी देर और मुझे ये स्वांग रचना पड़ता तो श्वास ही नहीं आती। वैसे जितना मैं आपको जानता हूं देवराज, योजना वो नहीं जो आप यम को समझा रहे थे। योजना कुछ और ही है। सत्य कहा राहु। पिछले इतने वर्षों में जो भी चलता आ रहा उसे देखकर मैं शांत था। देवी छाया ने सूर्यलोक संभाला, कोई समस्या नहीं। परंतु देवी छाया की सूर्य देव को फिर से उनकी शक्ति देने की योजना मुझे नहीं भाई, क्योंकि मुझे हर हाल में सर्वशक्तिमान रहना है। सूर्य की चुनौती फिर से नहीं चाहिए मुझे, और उसके लिए सूर्यलोक में वो राज्य करेगा जो मेरा सेवक बनकर रहेगा, जैसे यम। और इसके लिए देवी छाया की मृत्यु आवश्यक है। शनि, लूंगी मैं उसका नाम माता। माता, इन बीते 10 वर्षों में हम शनि का नाम तक लेना भूल गए। कैसे? इन 10 वर्षों में तुम गुरुकुल में थी, और इन 10 वर्षों में शनि ने क्या क्या आतंक फैलाया है तुम्हें ज्ञात भी नहीं। माता, किसी को ज्ञात तक नहीं कि शनि कहाँ है। फिर आप कैसे मान सकती हैं कि शनि के विषय में मेरी सूचनाएं सत्य हैं? मुझे नहीं लगता कि शनि कोई भी ऐसा कार्य कर सकता है। बहुत हुआ यम। आज सूर्यलोक के लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। मेरी संतानें गुरुकुल से वापस आई हैं और सूर्यदेव का देह रूप समाप्त होने के पश्चात आज प्रथम बार उनका प्रादुर्भाव यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। इसलिए मैं उस व्यक्ति के विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती। हमें यज्ञ पर ध्यान देना चाहिए।
सूर्यलोक के निवासियों, आज सूर्यलोक की स्थान देवी छाया सूर्य देव के पुनर्जागरण के लिए उत्तरायण का पुनः परिवर्तन यज्ञ आरंभ करेंगी। आज का सूर्योदय आपके जीवन का अस्त करेगा। इतने वर्षों तक मैंने संसार में शनि के विरुद्ध नकारात्मकता का प्रसार किया है। अब समय आ गया है मेरे अंतिम दाव का। आयुष्मान भव। शनि की प्रतीक्षा मत करो यमी। सूर्य देव का पूर्ण परिवार इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित है। तुम, मैं और यम, इनके अतिरिक्त किसी और की इस यज्ञ में कोई आवश्यकता नहीं। मुझे भी अपनी योजना के विषय में कुछ बताएं देवराज, कि कैसे आप देवी छाया को समाप्त करेंगे। माया। माया? हाँ राहु, मेरे द्वारा रचित माया उस भ्रम को जन्म देगी जो देवी छाया का अंत करेगा। इसी भवन में सबके समक्ष। मैं सूर्य पत्नी, सूर्यलोक की स्थान देवी छाया, ये संकल्प लेती हूं, जब तक सूर्य देव का पुनः प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, तब तक मैं इस यज्ञ की अग्नि को शांत नहीं होने दूंगी। आइए सर्वप्रथम श्री गणेश का आवाहन करते हैं। इस यज्ञ का आरंभ इस मनोकामना से करते हैं कि इस यज्ञ की ऊर्जा से शीघ्र ही सूर्य देव का पुनर्जागरण हो। सूर्यलोक में पुनः परिवर्तन यज्ञ में थोड़ा समय लगेगा। जब तक ये यज्ञ समाप्त हो, हम सब ने आपके लिए ऐतिहासिक रंगभूमि का प्रबंध किया है, जिसका आप आनंद लें। पिछला 1 दशक सूर्यलोक के लिए अत्यंत कष्टकारी रहा है। सूर्य देव के प्रादुर्भाव के लिए इस पुनः परिवर्तन यज्ञ की आवश्यकता कदापि नहीं होती, यदि वो शनि हमारे मध्य ना होता।
लोक में शनि की उपस्थिति हमारे लिए कष्ट और विपत्तियों के अतिरिक्त कुछ नहीं लाई। शनि ने ना केवल अपनी बहन भद्रा और देवी संज्ञा की हत्या की, अपितु पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। शनि तो लगभग हमारे सूर्य देव को समाप्त ही कर चुका था। और ये सब करके भी शनि का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। पिछले 1 दशक से शनि ने सूर्यलोक और इंद्रलोक में कई दुर्घटनाएं करवाई, किंतु मैंने यम की सहायता से शनि के प्रत्येक प्रहार से सूर्यलोक की रक्षा का प्रयास किया। और आज इस महोत्सव में अवसर है जब हम शनि के इस उपद्रव से उबरने वाले हैं और हर्षोल्लास शनि पर अपनी विजय का उत्सव मनाएंगे। किंतु उस माया से देवराज देवी छाया को कैसे समाप्त कर पाएंगे? मेरी योजना के 2 लक्ष्य है राहु। एक, स्वयं पर बिना आरोप लगे देवी छाया को समाप्त कर देना, और दूसरा, सूर्यलोक से शनि का नाम सदैव सदैव के लिए कलंकित कर देना। ये स्वांग लोगों को शनि की दुष्टता पर विश्वास करने पर विवश कर देगा। इस स्वांग के पश्चात जब कोई भी माया शनि जीवित नहीं रहेगा तो मैं उद्घोषित करवा दूंगा कि माया यम और माया इंद्र पर मेरा कोई वश नहीं है। उन पर किसी की दृष्टि पड़ गई है, और जब ये माया यम और माया इंद्र सबके समक्ष जय शनि का उद्घोष करेंगे
और अपने अस्त्रों से देवी छाया पर वार करेंगे तो सबको यही लगेगा कि ये शनि की चाल थी, और उसके पश्चात यम को विश्वास हो जाएगा कि शनि ही देवी छाया की मृत्यु का उत्तरदायी है। पुनः परिवर्तन यज्ञ विफल होगा और साथ ही साथ सूर्य देव का पुनः आना सदा सदा के लिए असंभव हो जाएगा, और उसके पश्चात मैं सूर्य लोक को अपने अधीन कर लूंगा, अपने वश में। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाइए देवी छाया। दस वर्षों के परिश्रम से अंततः मैंने सबको शनि के विरुद्ध कर ही दिया। कौन है? पकड़ो इसे। छोड़ो, लोग देवी का नाम ऐसे मलिन नहीं कर सकते। असत्य 100 बार भी कहा जाए फिर भी वो सत्य नहीं होता। पिछले 1 दशक से मैं साक्षी हूँ कि शनि ने सूर्यलोक त्यागा है, तब से वो कदापि सूर्यलोक नहीं लौटा है। यम, बाहर जाकर देखो, इतना कोलाहल क्यों है? देवाय नमः। किसी के बहकावे में आकर मूर्ख बनने की अपेक्षा अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। कभी कभी अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातें मिथ्या भी हो सकती है। कौन हो तुम? मैं काकोल हूँ। कभी यमी, काकोल, तुम वास्तविकता में काकोल हो? हाँ यमी, वही, मन से सीधा तन से गोल, चुटकू मुटकू गोल मटोल काकोल। यानी निर्दोष है, ये सब असत्य है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र। शनि का अपयश फैलाने का षड्यंत्र है। समाप्त कर दो इसे। देवराज, रोकिए इन्हें। यदि शनि के शब्दों में कहूं तो ये चयन काकोल ने स्वयं चुना है। उसे रंग भूमि में मैंने नहीं बुलाया, वो स्वयं रंग भूमि में आया है।
अब देखना राहु, आक्रमण देवी छाया पर। बस अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सज्ज हो जाओ देवी छाया। अब तुम्हारी रक्षा के लिए ना सूर्य देव आएंगे और ना ही महादेव और ना ही तुम्हारा पुत्र शनै। शनै देवी छाया, आप कृपया करके यज्ञ पर ही ध्यान दीजिए। आपकी पूर्ण एकाग्रता के कारण ही ये यज्ञ संपूर्ण हो पाएगा। ओम नमो सूर्य देवाय नमः। और इसी के साथ दुष्ट शनि का अंत हो गया और इसी के साथ हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। असत्य का विनाश होगा और सत्य सदैव रहेगा। ये कौन है? देवराज, ये कौन है? ये कैसी माया जो हमारी योजना के विरुद्ध है? ये मेरी माया नहीं है राहु,